स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल थिंक फास्ट एकेडमी पे। इस चैनल पे मैं आप लोगों को क्लास 9th और 10th का साइंस पढ़ाऊंगा, फुल्ली बिहार बोर्ड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग आज के क्लास में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपको क्लास 10th का। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिएगा रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले आप परिवर्तन समझिए कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन मतलब कि चेंज, बदलाव। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है 9th में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे 8th में पढ़े होंगे, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद जो पुनः अपने पहले वाले अवस्था में ना आते हो। जैसे दूध से दही का बनना हो गया, दही का फटना हो गया, चावल से भात का बनना हो गया, ये सब। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो मूल पदार्थ रहता है, मूल पदार्थ से एकदम नए पदार्थ बन जाता है, पहले वाला गुण उसका सारा खत्म हो जाता है। और भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि बदलाव जो होता है अस्थायी रहता है। एक बार बदलाव हो जाने पे वापस वो पहले वाले अवस्था में आ सकता है। ठीक है, जैसे गुब्बारे का फूलना हो गया। ठीक है, जब हम लोग गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसका आकार में बदलाव आता है। ठीक है, पेपर को ऐसे मोड़ दिए, मोड़ के फेंक दिए। ठीक है, तो ये सब जो है वापस इसको फिर से पहले वाले अवस्था में आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में आप पहले वाले अवस्था में इसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज होने से पहले वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, पहले रासायनिक अभिक्रिया की घटना होती है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि पहले ही रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन को होने के लिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा की तरफ चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। हेडिंग दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिख दी है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या बोल रहा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, ये दोनों आपस में संयोग कर जुड़कर सी और डी बना दिया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि जो मूल तत्व होते हैं, मूल तत्व या फिर मूल पदार्थ बोल लीजिए, जो मूल पदार्थ होता है ये अपना गुण खो देता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है इसमें पहले वाले पदार्थ का गुण नहीं रहता है, ठीक है, ये कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका खासियत होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक प्रतिफल होता है, इसको हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं या उत्पाद, और एक होता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होते हैं, एक प्रतिफल होता है जिसको उत्पाद भी बोलते हैं और एक होता है अभिकारक। तो अब हम लोग समझते हैं कि यह अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है, ठीक है। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रतिफल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभिकारक का परिभाषा लिखिएगा कि अभिकारक किसको कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट, उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रतिफल की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि प्रतिफल किसको कहते हैं, ठीक है। प्रतिफल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रतिफल क्या होता है, तो इसका परिभाषा लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं H2 + Cl2, तो ये बना देता है 2HCl, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है, ठीक है। देखिए तो हम आपको अभिकारक का परिभाषा में क्या लिखाए थे,
कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, H2 है और Cl2 है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और जो रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया बना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिफल या फिर उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट। ये है हमारा अभिकारक, क्या है हमारा अभिकारक। ठीक है, तो यह है अभिकारक और यह है प्रतिफल। चलिए एक और बात समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम एक और एग्जाम्पल लिखे, इसमें आप लोग बताइएगा कि अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CaCO3, ठीक है, CaO प्लस CO2। इसमें गेस करिए, इसमें बताइए कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। ठीक है, चलिए तो देखिए काफ़ी बच्चे जो होंगे कहेंगे कि सर इधर वाला जो है ये अभिकारक है और इधर वाला प्रतिफल है, तो गलत है। ठीक है, अभिकारक कौन है, तो अभिकारक का पहचान कैसे होता है, तो तीर चिन्ह के जो बायां तरफ होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, तीर चिन्ह के जो बायां तरफ होता है लेफ्ट साइड उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और तीर चिन्ह के जो दायां तरफ होता है राइट साइड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल का आप लोग पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये हमारा तीर चिन्ह के बायां तरफ बड़ा लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होगा, अभिकारक होगा, इस बात को याद रखिएगा। तीर चिन्ह के बायां तरफ वाला ऑलवेज अभिकारक और जो दायां साइड वाला होगा ये हमारा प्रतिफल होगा। ठीक है, देखिए CaCO3 है, इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा, अगर 9th में पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता कि सर नहीं समझ में आता है, सिर्फ CaO CO2 अल्फ़ाबेट नज़र आता है, पढ़ने नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे हम लोग बेसिक करेंगे, हम पढ़ना सिखाएंगे आपको। ठीक है, कि इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लिख दिए NaNO3, हम लिख दिए CaOH2, हम लिख दिए NH3, हम लिख दिए MgCO3। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आपको पढ़ना सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑफलाइन में अधिकतर पढ़ाते हैं तो बच्चे सबको समझ में नहीं आता है कि इसको पढ़ा क्या जाता है। ठीक है, 9th लोग समझिए तो नहीं पढ़े होते हो कुछ। ठीक है, ऐसा ही मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि इसको पढ़ते कैसे। सबसे पहले पढ़ना इसको सीखिए, अगर नहीं पढ़ना जानिएगा तो आप लोग ऐसा ही अल्फ़ाबेट खाली NaNO3 CaOH2 ऐसे करके बने कि याद रख ले रहिएगा। इसको पढ़िए, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का सूत्र है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए जानिए। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे इसको पढ़ने के लिए आपको बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, अभी के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और एक बार बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है कब होता है, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे जो डेली लाइफ में जितना प्रकार का परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। हम शुरू में बताए थे आपको, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो ऐसे नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन को होने के लिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का होना जरूरी है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका हम परिभाषा लिख के आपको समझाए थे बढ़िया से कि जब कोई दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ ए होता है, एक बी होता है, ये दोनों आपस में संयोग करके जुड़ करके एक नया पदार्थ है, एक से अधिक नया पदार्थ CD बना देता है। जैसे ये वाला देखिए ये है और ये बना दिया। उसके बाद हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक अभिकारक होता है और एक प्रतिफल होता है। अभिकारक किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और प्रतिफल किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं।
अभिकारक और प्रतिफल को पहचानने के लिए भी बताएं कि अभिकारक जो होता है हमेशा तीर चिन्ह के बायां तरफ रहता है और प्रतिफल जो होता है हमेशा तीर चिन्ह के दाएं तरफ रहता है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आप लोग को पढ़ना सिखाएंगे रासायनिक यौगिक का नाम। ठीक है, आई रियली होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।